नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। 1 अप्रैल 2026 कैलेंडर पर इस तारीख को नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली है आपकी गाड़ी बदलने वाली है। दरअसल आपकी गाड़ी की टंकी में जो पेट्रोल डलेगा वो सिर्फ अब अरब देशों से आया काला सोना नहीं होगा, बल्कि उसमें मिली होगी भारत के खेतों की मिट्टी, किसानों का पसीना और आत्मनिर्भर भारत की नई महक। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में E20 पेट्रोल अनिवार्य करने का ऐलान कर दिया है। क्या है ये बदलाव? क्या आपकी पुरानी गाड़ी इसे झेल पाएगी और कैसे गन्ने के रस से आपकी कार दौड़ेगी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की सड़कों पर अब एक नई क्रांति दौड़ने वाली है। 1 अप्रैल 2026 ये वो तारीख है जब भारत के हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश में साधारण पेट्रोल का दौर खत्म हो जाएगा। अब आपकी गाड़ी की टंकी में सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि भारत की मिट्टी की खुशबू और किसानों की मेहनत वाला E20 पेट्रोल भरेगा। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में E20 पेट्रोल अनिवार्य करने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल को लेकर ये अहम फैसला लिया है। इसका सीधा असर आम आदमी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, किसानों और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार ने तेल कंपनियों को साफ निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इथेनॉल ब्लेंडेड यानी कि E20 पेट्रोल की सप्लाई की जाए। यानी अब देश भर में एक ऐसा पेट्रोल मिलेगा जिसमें अधिकतम 20% एथेनॉल मिला होगा और इसका न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर यानी कि RON 95 होना जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना, किसानों की आय बढ़ाना और देश को ऊर्जा के मामले में ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह है आर्थिक आजादी। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। जब खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ता है या कीमतें बढ़ती हैं, तो असर आपकी जेब पर पड़ता है। लेकिन एथेनॉल ने खेल बदल दिया है। 2014 से अब तक पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर भारत ने 1.40 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाई है। अब ये पैसा विदेशों में नहीं, बल्कि भारत के अन्नदाता यानी किसानों की जेब में जा रहा है। लेकिन आखिर ये एथेनॉल है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक जादुई बायोफ्यूल है। एथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनता है। एथेनॉल को गन्ना, मक्का, टूटे चावल, शीरा और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इको फ्रेंडली फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या ये पेट्रोल आपके इंजन के लिए सुरक्षित है? सरकार ने इसके लिए RON 95 का मानक तय किया है। अभी तक जो आप साधारण पेट्रोल डालते थे उसका ऑक्टेन नंबर 91 होता था, लेकिन अब आपको मिलेगा प्रीमियम क्वालिटी का ईंधन ताकि इंजन को सुरक्षित रखा जा सके। RON यानी कि फ्यूल की नॉकिंग, इंजन के अंदर समय से पहले आग लगना, इसे रोकने की क्षमता भी रखता है। RON ये बताता है कि पेट्रोल कितना मजबूत या सहनशील है। जिस पेट्रोल का RON नंबर जितना ज्यादा होगा, वो उतनी ही आसानी से इंजन के दबाव को झेलेगा और बिना किसी आवाज या झटके के सही समय पर जलेगा। इससे इंजन की लाइफ बढ़ती है और वो सुचारू रूप से चलता है। अभी तक भारत में बिकने वाला साधारण पेट्रोल का 91 RON होता है और सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल जैसे कि XP 95 ही 95 RON का मिलता है। अब जान लेते हैं कि एथेनॉल पेट्रोल के फायदे क्या हैं। वायु प्रदूषण कम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन घटता है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कम होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कमी आती है, इंजन कम गर्म होता है, ईंधन अधिक साफ तरीके से जलता है, पेट्रोल पर निर्भरता घटती है, कच्चे तेल का आयात कम होता है, महंगाई कम करने में मदद मिल सकती है, किसानों की आय बढ़ती है, गन्ना, मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ती है, चीनी मिलों को अतिरिक्त कमाई होती है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है। ये एक स्वच्छ और नवीकरणीय ईंधन है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है तो थोड़ा सावधान हो जाइए। जानकारों का कहना है कि
2023 के बाद बनी गाड़ियां तो E20 के लिए तैयार हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आइए जानते हैं पुरानी गाड़ियों पर इसका क्या कुछ असर होगा। माइलेज। पुराने वाहनों की फ्यूल एफिशिएंसी में 3 से 7% तक की गिरावट आ सकती है। पुर्जों पर असर। लंबे समय तक इस्तेमाल से पुराने इंजनों के रबर और प्लास्टिक के हिस्सों में खराबी आने की आशंका है। आम उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा बदलाव होगा। अब धीरे धीरे देश भर में सामान्य पेट्रोल की जगह E20 पेट्रोल उपलब्ध होगा। नई गाड़ियों के लिए ये बदलाव अपेक्षाकृत आसान होगा, लेकिन पुराने वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी के मैनुअल, कंपनी की सलाह और फ्यूल कंपैटिबिलिटी को जरूर चेक करना होगा। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना पर्यावरण, आम आदमी, किसानों, उद्योग और देश सभी के लिए लाभकारी है। ये केवल एक ईंधन विकल्प नहीं है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण, आर्थिक बचत, किसानों की आय वृद्धि और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। E20 पेट्रोल सिर्फ एक ईंधन नहीं, बल्कि बदलते भारत की तस्वीर है। ये प्रदूषण के खिलाफ जंग है, विदेशी मुद्रा की बचत है और हमारे किसानों के पसीने की सही कीमत है। तो तैयार हो जाइए, 1 अप्रैल 2026 से आपकी गाड़ी की रफ्तार में अब स्वदेशी दम भी होगा।